तो ये वाले क्वेश्चन में हमें सेंटर ऑफ पोजीशन फाइंड करनी है। तो सेंटर ऑफ पोजीशन बेसिकली क्या होता है, एक्स बार होता है और वाई बार होता है। तो ये दो चीजें कैलकुलेट करनी होती है सेंटर ऑफ पोजीशन में। इसके लिए हमें ये जो ऑब्जेक्ट इसे दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, पहला हमारा यहाँ पे हो जाएगा इस फिगर में, पहला रेक्टेंगल और दूसरा हमारा हो जाता है ट्रायंगल। तो ये दो चीजें हमारे यहाँ पे है। तो रेक्टेंगल में क्या आएगा, एरिया उसको फाइंड करने के लिए आता है। रेक्टेंगल का हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ बाय ब्रेथ। और कई जगह पे इसे जो है ब्रेथ इंटू डेप्थ ऐसे भी बोलते हैं, दोनों ही सही है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैं इसे एल बाई बी से यहाँ पे लिखता हूँ, एल बाई बी। एरिया वन क्या हुआ हमारा, ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल वन का एरिया, एल बाई बी। एल क्या है, तो एल यहाँ पे हमारा हो जाता है लेंथ। उसकी लेंथ कितनी है, 600 mm। और बी यानी कि ब्रेड, उसका ब्रेड क्या है, 200 mm। तो 600 बाई 200 अगर हम कैलकुलेटर पे अगर करेंगे तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे आंसर आता है 1,20,000 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। और हाँ, ये mm² में, क्योंकि ये सारे के सारे जो वैल्यू जो mm में, तो यहाँ पे यूनिट भी मैटर करता है। नेक्स्ट है हमारा एरिया टू, यानी कि यहाँ पे हमारा जो रेक्टेंगल इसका एरिया। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं हम क्या बोलते हैं, हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वही चीज यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है। तो देख सकते हो ब्रेथ क्या है हमारी यहाँ पे 300, हाइट क्या है रेक्टेंगल की। तो यहाँ पे अगर रेक्टेंगल की हाइट कैलकुलेट करनी है तो देख सकते हो इसकी हाइट है यहाँ से टोटल 600 mm। तो हमारी हाइट हो गई 600, ये टोटल हाइट जो कि यहाँ पे हमें दी है। तो यहाँ पे बस हमें इसे कैलकुलेटर में डालना है, हाफ इंटू 300/600। तो इसे मैं कैलकुलेटर पे डालता हूँ, इन ब्रैकेट हाफ ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 300 इंटू 600। तो हमारा आंसर हो जाता है 90,000 mm²। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि x1 और x2 और y1 और y2, क्योंकि हमारे वर्टिकल डिस्टेंसेस है ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम। पहले हमें जो कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस। तो उसके लिए जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें हैं यहाँ पे, मतलब दो शेप्स है। तो x1 का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का b/2। तो इसके लिए मैंने एक बना के रखा है। तो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जब हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो रेक्टेंगल के सेंटर से जो डिस्टेंस आता है रेक्टेंगल के सेंटर का, वो होता है b/2। इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैंने खुद बनाया है। और सर्कल के सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो होता है h/3 और b/3। कई जगह पे इसे b/3 भी बोलते हैं, कई जगह पे h/3 बोलते हैं। और सेमी सर्कल का भी इंपॉर्टेंट होता है, इसी क्वेश्चन पेपर में आया है सेमी सर्कल का। तो यहाँ पे इसका सेंटर से, सेमी सर्कल का सेंटर से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो होता है 4r/3π। तो इसका स्क्रीनशॉट तुम आई होप ले चुके होगे अभी तक, अगर नहीं लिए तो अभी स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो यहाँ पे मैं वापस इसे क्लोज कर देता हूँ अभी, और अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें सर्कल के सेंटर तक हमें जाना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, b/2, यानी कि ब्रेड बाय टू। ब्रेड कितना है, 200। तो 200/2 अगर करोगे तो आंसर 100 आता है। नेक्स्ट है x/2, सॉरी नॉट x/2, एक्चुअली x2। तो x2 कहाँ तक जाएगा, हमारा जो रेक्टेंगल है उसे कंप्लीट तो करेगा। तो अगर इसे कंप्लीट करेगा तो हमें यहाँ पे इसका जो 200 mm रेक्टेंगल का है वो काउंट होगा, प्लस ये सर्कल के सेंटर तक जाएगा। सर्कल के सेंटर तक गया तो मैंने क्या बोला था, h/3 और फिर या फिर b/3। तो बस वही वैल्यू पुट करनी है। तो हमारा b क्या होता है यहाँ पे, b यानी कि रेक्टेंगल का ब्रेड। तो यहाँ पे वो है 300 mm। तो हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, ऑब्वियसली 200 प्लस b/2 यानी कि 300/3।
तो इसे मैं कैलकुलेटर पे डालता हूँ 200 प्लस इन ब्रैकेट 300 बाय 3, अगर करेंगे तो आंसर आता है 300। तो यहाँ पे हमें x1 और x2 मिल चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना। तो वर्टिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या है, y1 और y2। तो जैसा कि हमने जो यहाँ पे देखा था इस इमेज में, यहाँ पे कि ये जो है हमारा रेक्टेंगल, अगर इससे सेंटर से अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, b/2। तो यहाँ पे हमें ब्रेड/2 अगर देखेंगे तो हमारा होता है 600। यहाँ पे ब्रेड इस केस में क्या है, बस एक ही चेंज होने वाला है कि ये जो ब्रेड रहेगी वो एल से लेंथ से रिप्लेस हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला सेम होता है, बस फर्क ये हो जाएगा कि ये हम ऐसे जा रहे थे तो हमारा ब्रेड काउंट हो रहा था, अगर हम ऐसे वर्टिकली जाएंगे तो हमारा हाइट का काउंट होगा। तो इसे हम बोलेंगे L/2, हाइट/2। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको, हाइट कितनी है 600, 600/2 कितना आता है 300। नेक्स्ट है हमारा h/3। तो यहाँ पे जो b जो था, b/3 हमारा था x के लिए, तो y के लिए क्या रहेगा, हाइट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डालते हैं h/3 यानी कि हाइट/3। हाइट कितनी है 600, तो 600/3 कितना होता है हमारा, कैलकुलेटर करेंगे तो 2 से आंसर आएगा। वैसे आई थिंक से 3 डालते हैं तो 200 आता है, 200 mm। नेक्स्ट है हमारा आखिरी स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार। एक्स बार के जैसा ही फॉर्मूला वाई बार का ही है। दोनों का फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला ये कि a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डैश 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 a n x n। तो जितने भी हमारे एरिया है, बेसिकली जितने भी एरिया है उनको x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई कर देना है, एरिया इंटू एक्स डिवाइडेड बाय जितने भी एरिया है इन टोटल है। तो हमारे दो एरिया है और दो एक्स है, x1 और x2। तो हमारा एरिया वन क्या आया था, 1,20,000। तो 1,20,000 इंटू x1 क्या आया था 100, 1,20,000 इंटू 100 प्लस a2 क्या है हमारा 90,000। तो 90,000 इंटू x2 क्या है 300 डिवाइडेड बाय 1,20,000 प्लस 90,000। इसे मैं कैलकुलेटर पे डालता हूँ। तो कैलकुलेटर पे कैसे डालते हैं इसे देख सकते हो। यहाँ पे जीरो का बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है और थोड़ा सा धीरे धीरे भी कई बार डालना पड़ता है, क्योंकि अगर एक जीरो भी इधर उधर हो गया तो आधा मार्क चला जाता है क्वेश्चन का। इसे मैं डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, यह देख सकते हो सिंटेक्स एरर एक और एक्स्ट्रा ब्रैकेट की वजह से आ गई। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। 185.71 हमारा एक्स बार हो जा रहा है और वाई बार के लिए भी वही है, एक्स बार के जैसा ही फॉर्मूला है, बस ये a1 इंटू वाई वन आ जाएगा इंस्टेड ऑफ a1 इंटू x1। तो हमारा y1 और y2 ही हमें पुट करने हैं। y1 कितना था 300, देख सकते हो y1 की जगह पे हमने 300 पुट किया। y2 कितना था 200, तो y2 की जगह पे 200 पुट किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ इसे कई बार स्टूडेंट इसे ऑन कर दे, ये यूज करते हैं। इरेज करने के लिए हमेशा AC यूज करना, इससे पहले वाले वैल्यू जो है वहाँ पे जा सकते हो। अभी देखते हो उसका फायदा ये है कि मुझे बस यहाँ पे 300 और ये 200 करना पड़ेगा और मेरा वाला आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हो 257.14। तो ये वाला क्वेश्चन इसी के साथ खत्म होता है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। फिर भी अगर कोई डाउट आए तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जो कर लेना। और ये जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और एज एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, इस क्वेश्चन पेपर की, मॉडल क्वेश्चन पेपर की। तो उसे सेव कर लेना, उसी के ऊपर सारे वीडियोस आते हैं और ऑलमोस्ट एक दो ही न्यूमेरिकल बचे हैं, तो अभी तक खत्म भी हो जाएंगे अभी एक दो दिन में। तो उसे सेव जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट।